अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं रगड़ा। बहुत ही आसान और इंस्टेंट जल्द बन जाने वाली रेसिपी है ये। सिर्फ आपको करना ये है कि पीले मटर लेकर रात में धोकर इसे अच्छी तरह से भिगो लेना है, क्योंकि मटर जब ओवरनाइट भीग जाएंगे अच्छी तरह से तो जब हम इसे गलाने लगेंगे कुकर में तो ये जल्द उबल जाएंगे, गल जाएंगे, वरना बहुत सीटियां लेने के बाद भी ये ऐंठे हुए ही लगेंगे और गलने नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपने मटर को ओवरनाइट भिगो के रखना है। अब कुकर में हमने 2 कप जो मटर भिगो के रखे थे वो लिए हैं। हाफ चम्मच हल्दी ली है, हाफ चम्मच ज़ीरा लिया है, हाफ चम्मच अजवाइन लिया है, हाफ चम्मच काला नमक लिया है और 2 चुटकी हींग भी इसमें शामिल की है। 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मिलाया जाएगा और ये तमाम चीज़ें मिलाने के बाद सादा नमक, जो हमारा डेली यूज़ का नमक है, वो नमक जायके के मुताबिक इसमें डाला जाएगा। अजवाइन, ज़ीरा और काला नमक होने की वजह से, हींग होने की वजह से, अगर बच्चे भी खाते हैं छोटे तो उनका हाजमे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और बहुत आसानी से वो खा भी लेंगे इसे और हज़म भी हो जाएगा उन्हें अच्छी तरह से। तो देखिए हमारा रगड़ा जो है उबलकर बॉईल होकर खूब अच्छी तरह से पक चुका है और इसमें तमाम चीज़ें जो अजवाइन, ज़ीरा वगैरह हमने शामिल की थी अच्छी तरह से घुल मिल गई है। अगर इस स्टेज पर आप चाहें तो ये हरी मिर्चें जो उबल चुकी हैं तो निकाल कर फेंक सकते हैं, वरना इसी में रहने दें, कोई बात नहीं। अब तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरह से मैश कर ली है और इसे एक कढ़ाई में निकाल कर थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, क्योंकि ये पानी इसका थोड़ा सोख लेगा पकने से तो और गाढ़ा हो जाएगा। वरना आप चाहें तो इसे इसकी कंसिस्टेंसी जितनी आप रखना चाहें पानी मिलाकर कर सकते हैं और रगड़ा आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसका नमक और मिर्च वगैरह जायका टेस्ट करना है, वरना आप इसे सर्व करते हुए भी हरी मिर्च की चटनी के साथ, लाल मिर्च के पाउडर के साथ मिर्च को बराबर कर सकते हैं, नमक को बराबर कर सकते हैं। इसके ऊपर चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर वगैरह डालकर इसके जायके को और दोबाला कर सकते हैं। हमने रगड़े को पानी पूरी की पूरियों के साथ सर्व करने की कोशिश की है। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इसे किस तरह से खाना पसंद है। आप सिर्फ रगड़ा भी खा सकते हैं प्यालों में रखकर, जिस तरह से बाहर ठेलों पर मिलता है, या फिर इसे आप जिस भी तरह से खाना पसंद करते हैं, हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ, सेव के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और अपनी डिश को लजीज और मज़ेदार बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पानी पूरी ली है और रगड़ा उसमें डालकर बारीक सेव उस पर ऊपर से छिड़क कर इसे लजीज और जायकेदार बनाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आती है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत लजीज और जायकेदार बनती है और जब ये कुकर में उबलती है, पकती रहती है, तब से ही इसकी खुशबू बताती है कि ये कितनी लजीज और जायकेदार है। हमारी ये डिश तैयार है। इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।